हेलो बच्चों, तो आज की इस वीडियो में यानी कि लेक्चर नंबर, आज का ये लेक्चर नंबर है 6। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग कुछ क्वेश्चंस जो है देख चुके हैं। हाँ, जैसा कि पता है कि हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का एक सीरीज बना रखा है, जिसमें वैसे क्वेश्चंस को मैं रेगुलर डील कर रहा हूँ, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अपकमिंग जो एग्जाम है आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उससे रिलेटेड यदि आप वो फॉलो करके अच्छे से कंसेप्ट देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो आपका एग्जाम में 50 to 60% क्लियर हो जाता है। ठीक है। तो लेक्चर नंबर 5 में हम लोग ये सारा क्वेश्चंस जो है, देखिए ये क्वेश्चंस और ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चंस हमने डील किया था। आज लेक्चर नंबर हम लोग कौन देखने वाले हैं? तो लेक्चर नंबर आज हम लोग देखने वाले हैं 6। ठीक है। तो 6 में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आपसे यही अनुरोध है कि आप इस कंसेप्ट को, यानी कि ये जो क्वेश्चंस हम लिख रखे हैं, इसके कंसेप्ट को समझिए, ताकि एग्जाम में आप अच्छा मार्क्स ला सकें। और देखते हैं। तो जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चंस गिवन है, इफ साइन अल्फा, तो कुछ बच्चे इस तरह का एग्जाम में क्वेश्चंस जो है दे देता है बच्चे लोगों को कंफ्यूज करने के लिए। और कुछ बच्चे जो कंफ्यूज हो भी जाते हैं कि भाई कि हम तो अभी तक साइन थीटा पढ़े हैं, और साइन थीटा पढ़े हैं तो भैया अब तो यहाँ पर अल्फा दे दिया है, यहाँ पर भी अल्फा दे दिया है, यहाँ पर भी अल्फा दे दिया है, तो क्या करना चाहिए? तो घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे थीटा हो, चाहे बीटा हो, चाहे अल्फा हो, चाहे फाई हो, चाहे साई हो, चाहे गामा हो, चाहे लैम्डा हो, जो भी हो, ठीक है, घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ठीक है, कुछ भी रहे आपको ट्रीट थीटा के जैसे ही करना है। हाँ, तो देखिएगा, जैसा कि यहाँ पर साइन अल्फा इज इक्वल टू दिया हुआ है, ऐसे भी अल्फा का सिंबल दिया जाता है 1/2। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है? साइन का फॉर्मूला होता है ना जी, पी बाई एच। तो क्या करिए, एक राइट ट्रायंगल आप कंस्ट्रक्ट कर लीजिए। ठीक है। पी बाई एच यानी कि पी की वैल्यू क्या हो गई? तो पी की वैल्यू हो गई 1 और एच की वैल्यू हो गई 2। तो पी सॉरी बी का वैल्यू निकाल लीजिए। तो बी इज इक्वल टू क्या होता है अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस रूल, जैसा कि जानते होंगे, और नहीं जानते होंगे तो ध्यान कर लीजिएगा कि बेस इज इक्वल टू होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। हाँ, ये पाइथागोरस थ्योरम है, आपको ध्यान रखना है। हाँ, पाइथागोरस थ्योरम यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर से परपेंडिकुलर के स्क्वायर को सब्ट्रैक्ट कर लिया जाता है। तो देखिएगा, हाइपोटेनस क्या है? तो हाइपोटेनस 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर लेंगे, और माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर 1 है, तो 1 का स्क्वायर कर लेंगे। हाँ, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, और ये वैल्यू आ जाएगा √3। क्या? तो √3 आ गया। अब हमें जो वैल्यू प्रूफ करना है वो लिखते हैं, यानी कि एलएचएस क्या है भाई? तो एलएचएस है साइन अल्फा। ठीक है, सॉरी साइन अल्फा तो नहीं है, 3 कॉस अल्फा है ना जी। तो लिखते हैं हम लोग 3 कॉस अल्फा माइनस 4 कॉस क्यू अल्फा। ठीक है, ये एलएचएस है, और ये इक्वल टू जीरो लाना है। जीरो यदि आ जाता है तो समझिए कि प्रूफ हो जाएगा, अदरवाइज फिर समझा जाएगा कि क्वेश्चन आपका गलत, यानी कि सॉल्यूशन आपका गलत है। तो इसलिए आपको प्रूफ करना है, प्रूफ करने के लिए आपको लाना पड़ेगा। तो सबसे पहले मतलब बुद्धिमानी क्या होगी कि कॉस अल्फा जो है, हाँ, कॉस अल्फा का वैल्यू यहीं पर आप फाइंड आउट कर लीजिए। कॉस अल्फा यदि फाइंड आउट कर लीजिएगा ना, तो बी अपॉन एच होता है। हाँ, तो बी अपॉन एच होता है, तो बी की वैल्यू तो आप लोग फाइंड आउट कर चुके हैं √3। ठीक है, तो √3 लिख देते हैं, और एच की वैल्यू क्या है? तो एच की वैल्यू है 2। ओके, तो लिख देते हैं हम लोग 3 कॉस अल्फा। इट मीन्स कि कॉस अल्फा की वैल्यू क्या हो गया? √3/2। तो इसके प्लेस पर हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं, √3/2 माइनस कॉस। अब देखिए, ये कॉस क्यू है, यानी कि कॉस अल्फा की वैल्यू को 3 बार लिखना है। ठीक है, तो देखिए √3/2 और इसका क्यूब है, तो क्यूब कर लिए, उसका मतलब वही कि 3 टाइम्स। अब इसकी कंसेप्ट को समझना है, तो देखिए 3 से √3 में करेंगे तो 3 √3 अपॉन में आ जाएगा 2। ओके, ठीक है। अब जैसे ही ये आया, ये माइनस लिखेंगे। अब देखिए ये 4 है, तो 4 लिखेंगे। अब इसके कंसेप्ट को थोड़ा समझते हैं। तो देखिएगा, जब भी दो रूट सेम हो, हाँ, तो वैल्यू जो है वो डिजिट मिलता है, यानी कि √3 मल्टीप्लाई √3, तो आंसर आ जाएगा 3। √5 मल्टीप्लाई √5,
तो वैल्यू आ जाएगा 5, ठीक है। √4 मल्टीप्लाई √4 तो वैल्यू आ जाएगा 4, यानी कि 2 डिजिट में रहेगा जैसे ही तो वो डिजिट बाहर निकल जाता है। तो यहाँ पर भी वही है, 2 बार सब, यहाँ पर तो 3 बार है ना जी, तो 3 बार है तो देखिए √3 मल्टीप्लाई √3 मल्टीप्लाई √3। हाँ ये सब रफ पार्ट है, ध्यान दीजिएगा ये सब रफ पार्ट है, हाँ आपको ये सब नहीं करना है। तो देखिए ये रूट और ये रूट मिलाकर 3 आ जाएगा, और 3 से √3 में मल्टीप्लाई करिएगा, 3 मल्टीप्लाई √3 तो क्या आ जाएगा, 3 √3 होगा ना, तो यहाँ पर लिख देंगे इंटू 3 √3 और बाई 2 का क्यूब करेंगे तो आ जाएगा वैल्यू 8। देखिए तो ये 4 से कट जाएगा क्या 2 टाइम्स में, तो देखिए तो 3 √3 बाई 2 माइनस 3 √3 बाई 2, ठीक है। तो देखिए एक बार ये पॉजिटिव और एक बार ये नेगेटिव, दोनों कट जाएगा ना जी, 2 - 2 ये रेट हम लोग यही जानते हैं ना, अगर 2 - 2 तो 0, यानी कि प्लस माइनस कट कर देते हैं क्या। तो यहाँ पर भी तो 3 √3/2 और एक माइनस वैल्यू आ गया 3 √3/2, तो आ गया, तो ये वैल्यू क्या दिया 0, और यही तो हमारा RHS है क्या। तो लिख देंगे हेंस क्या LHS इज इक्वल टू RHS, और ये हो गया प्रूव। क्या बहुत इजी था, लेकिन एग्जाम बेस पर काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। यदि कोई प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर आप लोग, हाँ। या फिर ऑनलाइन कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं हमसे, ऑनलाइन क्लास लेना चाहते हैं, या फिर एजुकेशनल कोई टिप्स लेना चाहते हैं, तो भी आपको बताना है हमसे, आपने मेरे दिए हुए नंबर या फिर मेरे मेल से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को हम लोग देखते हैं, हाँ। इवेलुएट करना है, गिवन है कि 3 tan थीटा इज इक्वल टू 4, तो इवेलुएट करना है 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा बाई 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा, इसकी वैल्यू यानी कि ये इज इक्वल टू व्हाट आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखते हैं, ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, और एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चन जो है बहुत बार आए हुए हैं, हाँ। इस बार भी चांसेस है, तो देखिएगा tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या, पहले क्वेश्चन जो है वो लिख देते हैं 4। अब एक स्टेप देखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 4/3, तो tan थीटा का क्या वैल्यू होता है p/b, तो एक फटाफट कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं हम लोग ट्रायंगल राइट, ठीक है। तो p की वैल्यू है 4 और b की वैल्यू है 3, h का वैल्यू हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड आउट कर लेंगे। तो h इज इक्वल टू क्या होगा भाई, तो h जब हाइपोटेनस निकालना हो ना, तो इन दोनों का स्क्वायर का सम होता है, इट मींस की परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, दोनों की वैल्यू को हम लोग क्या कर लेंगे यहाँ पर पुट आउट कर लेंगे। तो p की वैल्यू ये है, ध्यान दीजिएगा p की वैल्यू है ये, b का वैल्यू है, तो लिखेंगे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ओके। तो वैल्यू क्या आ जाएगा भाई, तो आ जाएगा 16 + 9, और ये है रूट में बाहर, ये 25 बाहर आएगा तो 5, ठीक है। अब बेहतर यही होगा बारी बारी से सबका वैल्यू जो है वो आप फाइंड आउट कर लीजिए। तो साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू निकालना है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू होता है p/h, इट मीन्स कि p की वैल्यू है 4 और h की वैल्यू आ गई 5। वैसे ही कॉस थीटा का भी वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे b/h, फॉर्मूला ध्यान में रखना है आप लोगों को, हाँ। फॉर्मूला बिल्कुल भी नहीं भूलना है। तो ये आ गया 3/5। अब आते हैं क्वेश्चन से, ठीक है। अब क्वेश्चन जो है उसको लिख लेते हैं 3 sin थीटा, चूंकि ये क्वेश्चन जो है ना, तो ये वो जो है वो मेनली जो है फॉर्मूले पर ही बेस्ड है, फॉर्मूला याद नहीं तो समझिए कि ट्रिगो फिर इनकम्प्लीट है, इसलिए फॉर्मूला फटाफट लिख कर आना चाहिए, ताकि कोई भी पूछे कहीं भी आए फटाकादार एकदम आना चाहिए। तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, साइन थीटा और कॉस थीटा के वैल्यू यहाँ पुट आउट कर लेते हैं। देखिए 3 है तो 3 साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या है 4/5, ये प्लस है 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा का वैल्यू है 3/5, ओके। नेक्स्ट डाउन वाले स्टेप को, ये तो अप वाला स्टेप पे लिखे ना, अब डाउन वाला स्टेप को लिखते हैं। 3 साइन थीटा है तो 3 साइन थीटा यानी कि 4/5, वही लिख लेंगे। इस बार माइनस है, ठीक है, इस बार हमको माइनस करना है, हाँ। तो माइनस हमने लिख दिया, अब है 2 कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा, तो सेम वैल्यू 3/5, ओके। अब इसको भी सॉल्व करते हैं, देखिएगा 3 से 4 में करेंगे तो 12/5 प्लस 2 से 3 में करेंगे तो 6/5, ओके। अपॉन, अब देखिए 3 + 4 ये भी तो वही आएगा वैल्यू
बस सिंबल यहाँ चेंज हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 6/5। इसको सॉल्व करते हैं तो एलसीएम फाइंड आउट करेंगे 5 और 5 का, तो 5 और देखिए ये दोनों सेम ही है, 5 और ये 5 सेम है, तो सिंपल से यहाँ पर क्या न्यूमरेटर को उतार देंगे 12 + 6, और सेम डाउन में भी वही होगा, डाउन में केवल माइनस है तो माइनस हो जाएगा, इट मीन्स कि 12 - 6। हाँ ये सब समझना है, टाइम बचत करता है यही चीज। हाँ तो देखिएगा, अब देखिए 12 + 6 तो वैल्यू क्या आ जाएगा 18/5, और 12 से 6 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 6/5। देखिए 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा, क्या वैल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या वैल्यू 18/6। इट मीन्स कि ये भी 3 टाइम्स में कैंसिल, तो वैल्यू जो है वो आ गया 3। इट मीन्स कि 3 इज द आंसर। तो आई होप कि इसका भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। हाँ तो ये दोनों क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इस बार 110% मान के चलिए कि इम्पोर्टेंट है क्या, तो इसलिए इसको समझिएगा और सारा नोट्स आपको बनाते जाना है। हाँ और मैंने प्लेलिस्ट बना रखा है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास 10th मैथ, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव का भी कुछ इंपॉर्टेंट डाल रखे हैं, तो वो सारा भी आप मेरे प्ले लिस्ट से ढूंढ करके देख लीजिएगा, और सारा नोट्स बनाना है, एग्जाम में काफी आपको हेल्प करने वाला है। हाँ तो चलिए ठीक है, इस तरह से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, तब तक के लिए गुड लक, बाय बाय।